केमिकल टेस्ट है शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कि रिड्यूसिंग होते हैं, यानी डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसको हम फेलिंग्स टेस्ट कहते हैं। अगर रिड्यूसिंग शुगर हो तो इसमें फ्री कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम ग्लूकोज और डाइसैकेराइड्स। लेकिन डाइसैकेराइड्स में टेबल शुगर यानी केन शुगर या जिसको हम सक्रोज कहते हैं वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। बाकी डाइसैकेराइड्स सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो फेलिंग्स टेस्ट में हम दो सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन ए जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, जिसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ब्लू कलर होता है इस साल्ट को, और इसको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। सोल्यूशन बी में रोशेल साल्ट होता है, जिसको हम पोटाशियम सोडियम टारट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये इमली से निकलता है, जिसको हम तमरिंद कहते हैं। इसी में टारटारिक एसिड होता है और इसी का साल्ट है रोशेल साल्ट। और इसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस लगाते हैं, कास्टिक सोडा। तो अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव है, और जो हमने टेस्ट किया शुगर वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। चलो ये टेस्ट हम शुरू करें। सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए बनाएंगे। इसमें डिस्टिल्ड वाटर हमने यहाँ डाला और इसमें हम ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डालेंगे, कॉपर सेकंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। देखिए हमने निकाला ये सॉल्ट और हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर में और ये सॉल्यूशन ए बन जाएगा। देखिए ब्लू कलर सॉल्यूशन, इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन ए कहेंगे, जो कि कॉपर सल्फेट को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाने से बनता है। चलो हमारा ए सॉल्यूशन बन गया, जिसमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मौजूद है, जिसको हम कुप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो अब हम दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी बी सॉल्यूशन। इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर को सबसे पहले ये साल्ट डालेंगे, जिसको हम रोशेल साल्ट कहते हैं। इसको पोटाशियम सोडियम टारट्रेट भी कहते हैं, और ये टेट्राहाइड्रेट है क्योंकि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। चलो हम ये साल्ट निकालेंगे। हमने कंटेनर से ये साल्ट निकाला और डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया। देखिए डिज़ोल्व हो गया। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स इस सॉल्यूशन बी में डालेंगे। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। तो इससे इसका पीएच 7 से अब हो जाएगा, यानी ये अल्कलाइन या बेसिक हो जाएगा। तो हम निकालेंगे एक पैलेट। देखिए एक पैलेट हमने निकाला और ये इस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन बी में डाल दिया, जिसमें ऑलरेडी रोशेल साल्ट हमने पहले ही डिज़ोल्व किया है। ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन बन गया है सॉल्यूशन। रोशेली साल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स
की मदद से। ये जो दो सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन ए यानी कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन बी जिसमें रोशेल साल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दो सॉल्यूशन हम अब मिलाएंगे। देखिए हमने ये सॉल्यूशन जो बी है ये उठाया और ये ए में डालेंगे। अब ये हमारा फेलिंग्स रिएजेंट बन गया। इसमें हम कोई रिड्यूसिंग शुगर डालेंगे और अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाए तो हमने डिटेक्ट किया कि ये शुगर रिड्यूसिंग है। चलो हम ग्लूकोज लेंगे। इसमें मैंने ग्लूकोज रखा है। देखिए ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज डी, ये हमने इसमें डाल दिया। देखिए अगर प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाए तो हमने डिटेक्ट किया कि ये शुगर जो है ये रिड्यूसिंग है। थोड़ा स्टायर करेंगे। देखिए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट तो बन गया और ये जो ग्लूकोज हमने इसमें डाला ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये हम यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्थ डायग्नोसिस में भी मदद करता है। ये है फेलिंग्स टेस्ट जो कि पॉजिटिव निकला ग्लूकोज के लिए। अगर हम इसमें केन शुगर डालते तो ये नेगेटिव निकलता। तो आज हमने देखा फेलिंग्स टेस्ट for detection of reducing sugars. Thank you.